वक्त मलकुल मौत आते हैं, साथ में उन्हें खुशबू। एक रिवायत अबू हुरैरा की आई है जिसमें आया है कि सफीद रेशमी कफन लिए हुए जन्नत का आते हैं। फरिश्ते बड़े अदब एहतराम से अपने हाथों में लेते हैं। अल्लाह के रसूल के पलक झपकने का वक्फा नहीं होता, एक हाथ से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा फरिश्ता देते 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 यहां तक कि आसमान तक पहुंच जाता है। और आने वाहिद में फरिश्ते उसको ले जाकर एक हाथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां तक कि आसमान के फरिश्ते पर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाया जाता है। आसमान के फरिश्ते वाले पूछते हैं कि कौन किसकी रूह लाया है, और जन्नत का दरवाजा इसके लिए नहीं खोला जाएगा। तो वहां से उसको कहा जाएगा कि इसको नहीं खोला जाएगा, रब इससे मिलना पसंद ही नहीं करता, आसमान के दरवाजे हम नहीं खोल सकते। पूछा जाएगा कि अब क्या किया जाए, जवाब होगा कि फेंको उठा के इसको यहीं से। जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरा इब्न आजिब की रिवायत में हमें बताया है कि नेक और बद की रूह कैसे कब्ज होती है और उस पर क्या बीतती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ गए थे। रिवायत में आता है कि अभी जनाजा जो दफन करने के लिए कब्र थी वो तैयार नहीं हुई थी, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजार के लिए बैठ गए और इसी असना में सहाबा भी बैठ गए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब बहुत ही अनोखा वहां पर सवाल किया कि मालूम है जब इंसान की मौत आती है और रूह कब्ज होती है तो उस पर क्या बीतती है और ये रूह कहाँ जाती है। असहाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह के रसूल आप हमें बताइए, आप बेहतर जानते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तवील तरीन अहादीस और मुख्तलिफ अहादीस का खुलासा है मुस्नद अहमद वगैरह की रिवायत के अंदर, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कैफियत बयान की है। बयान किया कि जब किसी की मौत का वक्त आता है तो सबसे पहले अगर वो अच्छा इंसान होता है तो आसमान जैसे सूरज वाले, यानी सूरज वाले रोशन सितारे जैसे खूबसूरत सूरतों के साथ फरिश्ते आके बैठना शुरू हो जाते हैं, यहां तक कि उससे उन्हें उम्स होता है, राहत होती है, उससे उन्हें क्या है अल्लाह की मुलाकात का शौक पैदा होता है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता जुमा में बयान किया कि जो अल्लाह से मुलाकात चाहता है अल्लाह भी उससे मुलाकात चाहता है, जो अल्लाह से मुलाकात नहीं चाहता अल्लाह भी उससे मुलाकात नहीं चाहता। तो अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के रसूल हम सब मौत से कराहत करते हैं तो मौत को कौन चाहता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा बात ये नहीं है, जब मलकुल मौत या फरिश्ते मौत के आकर इतला देते हैं कि अब जाने की तैयारी है तो उस वक्त मोमिन बंदा कहता है कि हाँ मैं हाजिर हूं, मुझे ले चलो, खुशी महसूस करता है। अगर वही काफिर और मुनाफिक होता है तो वो दरअसल तंगी महसूस करता है और भागना शुरू करता है। उस वक्त मौत तो टाले नहीं टलती, लेकिन उसकी कैफियत की दर्दमंदी और उसके अंदर का दर्द वो तुम्हें दरअसल मैयत के ऊपर के आंख और अजसाम और चेहरे से भी जाहिर होता है। कभी कभी बास के चेहरे तरोताज़ा होते हैं मरने के बाद भी, और बास के चेहरे किसी तरह क्या है खजूर का दरख्त जो सूख कर टूट चुका हो उस तरह के क्या है हालात होते हैं उसके चेहरे को देखते हुए, तो उससे भी एक तरह का अंदाजा होता है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बरा इब्न आजिब की रिवायत में कि जब फरिश्ते आके बैठना शुरू हो जाते हैं यहां तक कि बिल्कुल वो पॉइंट आ जाता है जहां पर एक लम्हा ना आगे ना एक लम्हा पीछे होता है, तो उस वक्त मलकुल मौत आते हैं, साथ में उन्हें खुशबू। एक रिवायत अबू हुरैरा की आई है जिसमें आया है कि सफीद रेशमी कफन लिए हुए जन्नत का आते हैं। दूसरी रिवायत में आया है कि खुशबू लिए हुए आते हैं और साथ में कफन लिए हुए आते हैं। और आखिरी अल्फाज मलकुल मौत वहां पर कहते हैं आकर, ऐ बेहतरीन पाकीज़ा पसंदीदा रूह निकल। बस ये कहना था कि रूह निकलना शुरू हो जाती है और उसकी कैफियत अगर आलम में आप तसव्वुर करें तो अल्लाह के रसूल ने मिसाल दी जैसे मशकीज़े का ढकना खुल जाए और उसमें से पानी उड़ेल दे तो अगर एक कतरा पानी भी होगा तो कितनी आसानी से आ जाएगा, उस तरह इस जिस्म के कैद खाने से रूह उतनी आसानी से निकल जाती है, कोई तकलीफ नहीं। जैसे आप क्या हैं बॉटल खोलें, पानी अंदर हो और गिलास में पानी डालने के लिए आप बॉटल को झुका दें
तो जैसे ही आप झुकाएंगे पानी का एक कतरा भी हो, बगैर किसी दिक्कत के पानी पूरा ट्रांसफर हो जाएगा बोतल में, ये गिलास में। उसी तरह आसान ये कैद खाना, ये रूह का कैद खाना है, याद रखो। ये जिस्म असल में कब्रिस्तान है, किसका? रूह का। यहां दफन है अंदर कहीं, और यहां से निकलना एक अहम तरीन दर्दनाक कैफियत है। उस कैफियत को अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर वो मोमिन बंदा है तो बस उसे इतनी भी तकलीफ नहीं होगी। जैसे मशकीज़े में से पानी निकल जाता है उस तरह बिल्कुल भी क्या है, वो बस मलकुल मौत बुलाएं कि रब तुम्हारी रूह को बुलाता है, निकल ए पाकीज़ा रूह। तो ना उसको बच्चों की परवाह है, ना बीवी की परवाह है, ना माल की परवाह है, ना दुनिया की परवाह है, ना एयर कंडीशन रूम की परवाह है, ना कमाई की। वो तो कहता है ये सब कुछ मैं कर रहा था लेकिन साथ में रब को नहीं भूला। अगर रब ने अब याद किया है चलो मैं अभी निकलता हूं, खुशी खुशी निकल के आ जाता है और उसे कोई दर्द नहीं होता। मशकीज़े से जिस तरह पानी निकला उस तरह निकल जाता है। और उस रूह को जन्नत के वो कफन जो रेशमी लिबास में आया हुआ है और खुशबू जो जन्नत से आई हुई है उसमें लपेट कर फरिश्ते बड़े अदब एहतराम से अपने हाथों में लेते हैं। अल्लाह के रसूल के पलक झपकने का वक्फा नहीं होता, एक हाथ से दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा चौथा फरिश्ता देते 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 यहाँ तक कि आसमान तक पहुँच जाता है। और आसमान के दरवाज़ा खटखटाता है वो फरिश्ता जो उस रूह को लेके गया है। तो आसमान का फरिश्ता पूछता है किसको लेके आए, क्योंकि हर कस और नाकस को तो दरवाजे नहीं खोले जाते ना जी, ये तो आसमान के फरिश्ते, आसमान के दरवाजे हैं। जमीन के महलात भी अगर कोई क्या है अहम तरीन महल है तो दरवाजा नहीं खोलता जब तक के पूछता नहीं कि कौन है। तो आसमान के दरवाजे ऐसे वैसे को कैसे खुल जाएंगे? तो पूछा जाता है कौन है, वहां से वो फरिश्ता जवाब देता है, हदीस के अल्फाज हैं, नाम वो लेता है जो उसका खूबसूरत तरीन नाम था और लक़ब वो लेता है जो दुनिया में उसे खूबसूरत तरीन लक़ब था। वैसे नाम और लक़ब से कहता है कि फला इब्न फला तेरे लिए यहाँ पर आए हैं, दरवाज़ा खोलो, ये रब के मुलाकात के लिए जा रही है रूह। तो आसमान का पहला दरवाज़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तमाम दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं और ये बुलंदी चढ़ता चला जाता है। यह है अच्छे मोमिन बंदों की रूह। ये कैफियत सामने मैयत हो तो आपको नजर नहीं आएगी, ये कैफियत एक और आलम का नाम है, तुम्हें दिखेगा नहीं। अभी मौत हुई है बाप की, बेटा बैठा रो रहा है, लेकिन उस कैफियत में बाप पर क्या बीत रही है, उसकी रूह के साथ क्या हो रहा है, आपको नहीं आएगा इस दुनिया में रहते हुए तसव्वुर। लेकिन हदीस आपको बता रही है कि यह हो रहा है। अगर ईमान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो यकीन रखो और चाहो कि ऐसा ही मामला हम सब के साथ। तो इसके लिए खाली खोली दावे नहीं है, अमल की जरूरत है, अमल की पेहम जरूरत है, तब कहीं जाके ये मौका मिलता है, वरना तो बड़ा कठिन मरहला है। दूसरी तरफ इसको भी सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अम्मल काफिर वल मुनाफिक, या कमजोरी ईमान वाला, बुराई करने वाला, दगाबाज, धोखेबाज, मुशरिक, काफिर, मुल्हिद, मुनाफिक, अगर इसकी रूह कब्ज करने का मौका आता है, सख्त तरीन, सियाह तरीन, करख्त तरीन ऐसा चेहरा देखे तो डर जाएं, उस तरह के फरिश्ते आके बैठना शुरू कर लेते हैं करीब। यहां तक कि आखिरी वो लम्हा आ जाता है जहां से इसकी रूह को निकालना होता है तो मलकुल मौत भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि ऐ खबीस रूह निकल, छुपती फिरती थी ना, अब जिस्म से निकल। फिर अल्लाह के रसूल उस निकलने की कैफियत को बयान करते हुए कहते हैं कि मलमल का कपड़ा, जो कि हम क्या कह सकते हैं, जिसको चादर का कपड़ा कह लीजिए, अगर किसी कांटेदार दरख्त पर डाल दिया जाए और उससे उसको खींचा जाए तो जिस तरह अलग अलग एक 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 तागा निकल कर अलग अलग आएगा, उस तरह इसके जिस्म से अलग अलग टुकड़े हो होकर रगों के अंदर दर्द दे देकर ये रूह निकलना शुरू होती है। बास जगह तो कुरान जिक्र करता है कि फ़अल्क़ौ सलम मा कुन्ना नअमल मिन सू, जो बुराई किया था इसकी वजह से वो अंदर ही अंदर छुपता फिरेगा, रूह निकालने के लिए तैयार नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है ये फरिश्ते उसके जिस्म में अंदर डूब कर इसको खींचेंगे। वन्नाज़िआत ग़रक़ा,
वन्नाशितात नश्ता, डूब कर खींचने वालों की कसम। ये काफिर की रूह है। जिस्म के अंदर मलकुल मौत के जो फरिश्ते हैं वो अंदर इससे दाखिल होकर उसकी रूह जो छुप के फिरना चाहती है उसको निकालते हैं उसको, यहां तक कि ऐसा होता है जैसे तुम मलमल का कपड़ा किसी कांटेदार दरख्त पर डालकर खींचो तो टुकड़े टुकड़े बन के जिस तरह निकलता है, उसी तरह उसकी रूह कट कट के दर्द दे दे कर निकलती है। तो जैसे ही निकलती है तारकोल का जहन्नम का लिबास साथ में होता है और उससे ऐसा बदबू निकलती है, ऐसी बदबू गोया कि कई दिनों का मुर्दार, उसके अंदर के गोश्त में भी उतनी बदबू नहीं होगी जितनी बदबू निकलती है वहां से। उसमें उसे लपेटा जाता है और आने वाहिद में फरिश्ते उसको ले जाकर एक हाथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यहां तक के आसमान के फरिश्ते पर पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाया जाता है। आसमान के फरिश्ते वाले पूछते हैं कि कौन, किसकी रूह लाया है? खबीस तरीन नाम अल्लाह के रसूल कहते हैं, सबसे बुरा लक़ब जो वो दुनिया में इस्तेमाल होता था, उससे फला इब्ने फला की रूह आई है। मलकुल मौत कहते हैं तो वहां से जवाब आता है कि ला तुफ़त्तह, अल्लाह के रसूल ने ये आयत पढ़ी, उसके बाद फरमाया कि ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नह हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात। इसके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। ला तुफ़त्तहु लहुम अबवाबुस समा, और जन्नत का दरवाजा इसके लिए नहीं खोला जाएगा। तो वहां से उसको कहा जाएगा कि इसको नहीं खोला जाएगा, रब इससे मिलना पसंद ही नहीं करता, आसमान के दरवाजे हम नहीं खोल सकते। पूछा जाएगा कि अब क्या किया जाए? जवाब होगा कि फेंको उठा के इसको यहीं से। फिर अल्लाह के रसूल ने सूरह हज की यह आयत पढ़ी, फकअन्नमा खर्र मिनस समाई फतख्तफुहु त्वैर औ तहवी बिही रिह फी मकानिन सहीह, कि ऐसे उसको उठा के फेंका जाता है कि यहां तक कि वो हवा के अंदर जो जोर है इसकी वजह से उसके टुकड़े उड़ जाएं या कोई दूर के मकान में वो जाके क्या है पड़े, इससे अल्लाह को कोई सरोकार नहीं। ये बदी और बुरा और जालिम और मुनाफिक और वो इंसान जो शिर्क करता है उसके साथ ये सलूक होता है। ये है रूह निकलने की वो कैफियत जो सही अहादीस के अंदर आई है। मुसलमानों, खा कोई किससे भी मरे, ये कैफियत से तो गुजरना होता है। हाँ, कौन सी बीमारी से मरे, किस हालत में मरे, इस कैफियत से तो गुजरना होता है। मौत की एक अपनी सख्ती है, याद रखो, वहां से गुजरना होता है। तो फिर क्यों लापरवाह जिंदगी गुजारते हो कि हमें कोई चीज तकलीफ ही नहीं है? ये अमल हमेशा याद रखो, तुम पर बीतेगा एक दिन जिससे गुजर कर ही जाना है। इसके लिए तुमने क्या तैयारी कर रखी है?